के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। यहाँ भी कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? लीडर कितने हैं? लीडर कितने हैं यहाँ पे? देखो अभी आप लोगों को पता ही कि हम लीडर है कि क्या है। वो तो योगेश सर ने कहा था ऐसा है डेली ऑफिस आना, तो समझ ले। आपको लोगों को का नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा और अहम मुद्दा अगर कोई है तो वह है लीडरशिप। सही बोल रहा हूं? और लीडरशिप कोई चांस नहीं है, यह आपका एटीट्यूड है। किसी के दबाव में आके कोई लीडर नहीं बन सकता है जब तक कि उसके अंदर खुद क्षमता नहीं होगी किसी को लीड करने की। एक लीडर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी लीडर हैं। क्या है? लीडर है। क्या है? लीडर। लीडर क्या करते हैं? सच्ची कुछ बोले कि वही कहेगा हाँ ऐसा है क्या? तो लीडर क्या करते हैं? लीडर का मतलब ही होता है जो व्यक्ति नेतृत्व करता है। और लीडरशिप इज नॉट बाय चांस, इट्स बाय एटीट्यूड। अगर हम आपसे कहें कि भैया 10 लोगों को जोड़ना है बस, तो क्या आप जोड़ सकेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कि भैया सर ने बोला है कि 10 लोगों को जोड़ना है। लेकिन वो 10 लोगों को आपने कैसे जोड़ा है? फोर्सफुली। आपने उन्हें फोर्सफुली बोला है। वहीं पे अगर 10 लोग आप ऐसे जोड़ते हैं जिनसे आप बोले कि सर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, मैं इस नेटवर्किंग के काम में काम कर रहा हूं, यह हमारा नेटवर्किंग प्रोसेस है और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में लोगों को जोड़ना है और सेल करना है और उसका प्रॉफिट हमारे पास में आना है। उस समय जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा वो क्या होगा? वो लीडर होगा। क्योंकि उसके अंदर क्षमता है। जब आपने बोला कि मैं 10 आदमी को टैकल कर सकता हूं, मैं 15 बंदों को टैकल कर सकता हूं, मैं 20 बंदों को टैकल कर सकता हूं। और असली लीडर वो है जो लोगों को लीडर बनाता है, वो असली लीडर नहीं है। असली लीडर वो है जो लीडर्स को लीड करने की ताकत देता है। जो लीडर्स को लीड करने की ताकत देता है, वही अहम बात है लीडरशिप की। उसके 5 पॉइंट्स है। उन 5 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, लेकिन डायरी पेन खोल लेना, क्योंकि ये चीज को आपको नोट डाउन करना है और आगे इस चीज को इंप्लीमेंट भी करना है। हमारे फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कि हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम डायरी भी लाते हैं, पेन भी लाते हैं, हम उसको लिखते भी हैं, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम शक्तिमान हैं, हमें सब आता है, हम सर्वज्ञानी हैं, हम परब्रह्म हैं और मैं सब कुछ जानता हूं ना। आप लोग इतने सन्नाटे में लोगों को 5 रूल बताने जा रहा हूं वर्ल्ड क्लास लीडरशिप के, और आप लोग सन्नाटे में सुन रहे हैं। बताऊं कि ना बताऊं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं आ रहा। उस समय सामने वाला का अगर उसको बोलना होगा 10 रुपए की बात, तो कहता है 2 रुपए दो, निकालो यहां से। होता है कि नहीं होता है? आप कहीं पे हो, आपको आदमी 2 बार इग्नोर करे, तीसरी बार आप जाओगे बेशरम लोग चले जाते हैं। क्या इस बार ध्यान दे दे। ये तो लीडरशिप की क्वालिटी है। आज नहीं दे रहा कल देगा, कल ध्यान नहीं देगा परसों देगा। तो स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट करें? 5 पॉइंट्स। ये 5 वो रूल्स हैं जो लीडरशिप के आपका बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर इन 5 रूल्स को आपने इंप्लीमेंट कर लिया लाइफ में, तो आप एक बहुत बेहतर लीडर बन सकते हैं और अपने गोल्स को
जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बसंते होता क्या है ना कि हमें चीजें पता होती हैं, लेकिन हम उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और इंप्लीमेंट ना कर पाने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जरा सी बात पे डिस्टर्ब हो जाना, जरा सी बात पे लड़ाई कर जाना, चेहरा उतर जाता है लोगों का छोटी छोटी सी बातों पे। पीछे तक विजिबल है नहीं है, दिख रहा है पीछे तक, जरा जरा सी बात पे हमारे चेहरे बन जाते हैं। हमारे पास कोई बंदा आया है, अगर हम उसको जानते हैं, किसी और के पास बैठा देख लिया, हम उसके मुद्दे पे नहीं पहुंचेंगे कि वो उससे बैठ के बात क्या कर रहा है। सर मेरा लीडर काट गया, सर मैं उनको जानता था, सर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अरे है ना, कंपनी में आया है ना, अपने कंपनी के टीएनसी और रूल्स पता है ना, हम लोगों को पता है सबको। जिसके थ्रू आएगा, टैकल कोई भी करे मतलब नहीं है, प्रॉफिट किसके पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू आया है, जिसके थ्रू आया है। ठीक है, लीडरशिप की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लीडरशिप जो होती है वो पर्सनल होती है। भाई चालू हो गया, दे दीजिए। लीडरशिप जो होती है वो पर्सनल, लीडरशिप जो होती है वो पर्सनल व्यूज से होती है। लीडरशिप जो होती है वो हमारी पर्सनल व्यू से होती है, पोजिशनल व्यू पे नहीं होती है। आवाज पीछे तक आ रही है? माइक वाली आ रही है कि मेरे मुंह वाली? स्पीकर की आवाज आ रही है कि मेरे मुंह की स्पीकर की? सुनाई दे रही है? मुझे लगा इस स्पीकर से देख मैं बोल रहा हूं। आ रही है? जो लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है कि लीडरशिप जो होती है वो हमारी पर्सनल व्यू होता है, ना कि हमारा पोजिशनल व्यू। पोजिशनल व्यू और पर्सनल व्यू क्या होता है कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी है लोगों को लीड करने की, हमारे अंदर क्वालिटी है लोगों को समझने की, मेरे अंदर क्वालिटी है लोगों की भावनाओं को समझने का, तो दैट मींस आई एम अ लीडर, दैट मींस आई एम अ लीडर। और वहीं पे अगर हम आपको ये सारी चीजें कहें कि अपने अंदर ये क्वालिटीज को लाइए और तब इंप्लीमेंट करिए, इसका मतलब क्या कि बेहतर लीडर नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक लीडर है, कांग्रेस की यूथ है, लीडर है ना। कोई लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा कि कोई अगर कांग्रेस का सपोर्टर हो, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं राहुल गांधी और महात्मा गांधी जी का। राहुल गांधी के पास में जो लीडरशिप है वो पोजिशनल लीडरशिप है, वो उनको विरासत से मिली है। राहुल गांधी को जो उनको मिली, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो पोजिशनल है। भाई तुम रखो इसको, मार्क्स ही काम चला देंगे। राहुल गांधी का जो लीडरशिप है वो क्या है, पोजिशनल। महात्मा गांधी थे, उनके बाद में आए फिर इंदिरा गांधी, फिर और करते हुए एक तरह से उनको जो आज के टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनकी क्वालिटीज की वजह से बनाया गया है कि उनको बेटा है इसलिए, सोनिया गांधी का बेटा है, ये है पोजिशनल लीडरशिप। उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, वो इंडिया कभी रहे नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हमारे आगे किसान कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि आलू जमीन से निकलता है कि पेड़ से निकलता है, लेकिन वो लीडर है। तो ऐसे लीडर नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है कि जैसे कि आपके अंदर क्षमता 10 लोगों को टैकल करने की है और आपको हमने दे दिए 30 लोग, तो क्या आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे? लेकिन वहीं पे महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई करी, सब कुछ किया देश के उत्थान के लिए, उन्होंने लीडरशिप करी, दांडी यात्रा करी, अकेले बंदे ने डंडा लेके चल दिया और पीछे सैकड़ों नहीं लाखों लोगों की तादाद थी। वो लीडरशिप पर्सनल लीडरशिप थी। वो बंदे महात्मा गांधी जी को जानते थे और महात्मा गांधी जी के ही रक्षे कदम पे चल रहे थे। जबकि यहां पे क्या है कि राहुल गांधी
महात्मा गांधी जी की वजह से ही चल रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि लीडरशिप इज अ पर्सनल व्यू। ये पर्सनल होता है, अपने थ्रू जाता है। दोनों के बीच में आपने अंदर देखा ना, दोनों ही लीडर है। हमारे अंदर भी वही चीजें हैं, हम दोनों लोग ही लीडर है, लेकिन एक लीडर बनाया गया है और एक लीडर बाई ठीक है, पर्सनली है। उसको पता है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 का यार मैं तो लाखों लोगों को लीड कर सकता हूं, मेरे पीछे भीड़ होनी चाहिए, भीड़ बना सकता हूं, मैं जहां खड़ा हूं वहां पर चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये एक पहला है कि लीडरशिप इज अ पर्सन। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। एक्चुअली टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये आपका पहला पॉइंट है, जिसको हमने 5 जो रूल्स है हमारे वर्ल्ड क्लास, उनका ये पहला टर्म है कि लीडरशिप पर्सनल होनी चाहिए, अपनी सोच से होनी चाहिए, अपने दिमाग से होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि ओपी चाचा ने बोल दिया है कि बस 10 लोग बनाने हैं, बस 10 लोग बनाने हैं और काम होने लग जाएगा। जहां आपने सोच लिया कि बस 10 लोग बनाने हैं और काम होने लग जाएगा, आप यहां पे सोच लो कि बनाने हैं, आपको इस पे काम नहीं करना कि बनाने हैं। फिर राहुल गांधी मत बनिए कि नहीं, मुझे मम्मी ने बोला था सुबह सुबह चले जाना, शकल दिखा देना और मैं लिख के दे रही हूं वही बोल देना। ये तो वही वाला मसला हो गया ना। आपको खुद सोचना है कि हमें अपने नीचे उतने लोग बनाने हैं, उतने लोग बनाने हैं कि जिसकी हम कल्पना ना कर सके। हम जहां खड़े हो वहां से लाइन स्टार्ट हो। ओपी चाचा वाला कि ओपी चाचा ने बोला कि 10 लोगों को जोड़ना है, योगेश जी से बोल दिया कि 10 लोगों को जोड़ना है, योगेश जी चालू हो गए। अब योगेश जी ने ये नहीं पूछा कि कैसे होना है, क्या करना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसका बेस क्या है। योगेश कहें देखो ऐसा है, चाचा है हमारे गांव के और हम उनका बहुत दिन से जाने, चाचा कहीं न हम कर गए, लग गए दौड़ में लग गए। पता नहीं है, दिल पे मत लीजिएगा, डायमंड्स को इसीलिए ले रहा हूं ताकि बाकी किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लग गए। अब इन्फ्लुएंस करने का सीन क्या होता है? इन्फ्लुएंस जो होता है 2 तरह का होता है। अब इन्फ्लुएंस करना कि जैसे कि हमारे पीछे किसी टीम को जुड़ना है, हमसे कोई बंदा क्यों जुड़ेगा? 2 ही कारण हो सकते हैं, 2 ही कारण हो सकते हैं इसके। या तो वो हमसे प्रभावित हो, या तो वो हमसे प्रभावित हो, या फिर वो हमसे डर में करे। 2 ही चीज है ना। हम किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस करना हिंदी में अगर बात करें तो मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना या किसी को अपनी बात मनवाना। हम किसी से अपनी बात सिर्फ 2 ही शब्दों पे मनवा सकते हैं, या तो वो बंदा आपसे प्रभावित हो, या फिर कल से अगर ऑफिस नहीं दिखे 6 की 6 उतार देना, दबाव, डर। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस से आप इन्फ्लुएंस करके किसी को अपने साथ जोड़ सकते हैं? प्रेशराइज करके किसी से काम करा सकते हैं? होता है। सुबह सुबह आया बंदा ऑफिस से, वो खुद अपना माइंड सेट करके आया है, खुद अपना माइंड सेट करके आया कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे याद है मैंने टारगेट लिया हुआ है, मैं अपना टारगेट पूरा करना है और मैं इस टारगेट को पूरा करूंगा। आज जाके मैं 10 लोगों से मिलूंगा। पता चला ऑफिस में आया, तब तक सीनियर सर आ गए, क्यों, क्या सीन है आज का? 20 विजिट करानी है तुमको, चाहे जैसे कराओ, 4 क्लोजिंग करनी है चाहे जैसे कराओ। ये क्या होगा? दबाव बना। वहीं पे हमको क्या करना है? अपनी टीम के साथ ही बैठना है। एक असली लीडर की क्वालिटी क्या होती है? अपनी टीम के साथ बैठा है और वहां पे बोला है कि आज कुछ भी हो जाए यार, आज मेरे को ना, तुम लोगों से हो पाए या ना हो पाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आज मुझे इतना पता है कि मेरी टीम के थ्रू इतना बिजनेस जाना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर आप किसी बंदे को प्रेशराइज करते हो तो वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। या फिर आप उसी जगह सारे लोग से मीटिंग लेके और इंडिविजुअल जो टारगेट लिया करो, तो उसको 1 घंटे एक बंदे के लिए, क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? भूख लगी है क्या? बजाओ ताली तो नहीं लगी। हमको किसी भी बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है।
एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है कि हमको सामने वाले को प्रभावित करना है। हमसे जो प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, और जो प्रेशर में जुड़ेगा वो एक गुब्बारे की तरह है। गैस भर रही है, फटेगा। कितने दिन चलेगा भाई, कितनी देर तक चलेगा? आप हर थोड़ी देर बाद में 0.5 मिलीग्राम भी अगर गैस उसमें भर रहे हो तो उसकी भी एक क्वालिटी होती है, उसकी भी एक क्षयने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। फूट गया। तो हमको जिस भी बंदे को अपने साथ में जोड़ना है, जिस भी बंदे को हमें अपने साथ में रखना है, वो बंदा आपसे प्रभावित होना चाहिए। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है कि बंदा उससे प्रभावित हो। वो कैसा है इससे मतलब नहीं है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, क्या वो किसी से कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो? आज के टाइम पे हमारी 78% पॉपुलेशन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो उनका इफेक्ट है, प्रेशर नहीं है, वो उनका इफेक्ट है, वो मोदी जी का इफेक्ट है। आज के टाइम पे आप जितने लोग यहां पे जुड़े हुए हो, सब लोग किस वजह से जुड़े हुए हो? कोई ना कोई किसी ना किसी से प्रभावित है। अरे यार अभिषेक सर ने 3 ही महीने में कार ले ली, वाह यार मुझे भी लेनी है। अरे यार योगी सर डायरेक्टर क्लब में पहुंच गए, कितना टाइम हुआ यार, जनवरी से ज्वाइन किए थे, यार मुझे भी करना है। आप इसलिए जुड़े हुए हो। और जो लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि नहीं योगी सर ने कहा था नहीं आओगे तो कल तुम्हारी मम्मी शिकायत कर देंगे कि तुम वहां क्या कर रहे थे। तो हमको जिस भी बंदे को अपने साथ में जोड़ना है उसको इफेक्टिवली जोड़ना है, वो हमसे प्रभावित हो। कोई हमसे दोस्ती करना क्यों चाहेगा? वो मुझसे प्रभावित हो गया, या तो मैं बहुत हैंडसम हूं, वो तो मैं हूं मान लो, या फिर मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हो, वो भी है मेरे अंदर, या फिर वो गाल टाइट हो, जहां निकले तो फिर अरे दद्दा दद्दा ऐसे वाला सीन हो। ये इफेक्ट डालता है, सामने वाले पे इम्पैक्ट डालता है कि ये बंदा है कैसा। और मैं अभी आके बोलूं कि दोस्ती कर लो मुझसे, मतलब बहुत मारूंगा, डर के मारे कर लेगा, और जैसे मैं मुड़ूंगा ये प्रेशर है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, सिर्फ समझना ही नहीं है, इसको इंप्लीमेंट भी